आइए, आज जो अपने बात करने जा रहे हैं बायोडाइवर्सिटी से संबंधित है। और हमारे टॉपिक का जो नाम है वो है CBD। CBD, आइए हेडिंग डाल दीजिए। CBD, CBD देखिए, इसको कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हिंदी में इसको बहुत अलग तरीके से लिखा जाता है, जैव विविधता अभिसमय। या जैव विविधता का संरक्षण वगैरह जो भी चले। आइए इसमें लिखिए, पहली बात तो क्या है ये। यह क्या है? यह एक संधि है। संधि मतलब ट्रीटी। यह एक संधि है जो कानूनी रूप से बाध्यकारी है। मतलब आपको ये मानना ही पड़ेगा यदि आप इसके अंदर शामिल होते हो तो। ठीक, लेकिन ये किससे संबंधित है, किसके लिए बाध्य कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? इनका उद्देश्य यही है, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। मतलब इनका जो ये बाध्य करने का जो उद्देश्य है वो क्या है? कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता का संरक्षण। मेरी बातों को बहुत ध्यान से समझना, गड़बड़ी मत कर देना। जैव विविधता का संरक्षण, ये इसका मेन है, मुख्य इसका यही है, तो संरक्षण करना। एक आप ये भी कह सकते हो, जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी के घटकों को मतलब कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स कंपोनेंट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी का सतत उपयोग। सतत उपयोग, सतत उपयोग का क्या मतलब होता है? मतलब जैव विविधता क्या है? पौधों और जंतुओं में विविधताएं, इनका हम लगातार उपयोग करते रहें। अर्थात ले दे के बात वही आ गई कि हम इन्हें बचाएं, भी तो हम लगातार उपयोग करते रहेंगे। इनसे संबंधित जो संसाधन है उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। यदि इनको हमने खत्म कर दिया तो हम कैसे कर पाएंगे? तीसरा लिख दीजिए, आनुवांशिक संसाधनों, जेनेटिक रिसोर्सेज। आराम से लिखो, एक एक शब्दों को समझो। आनुवांशिक संसाधनों के उपयोग से होने वाले उपयोग से होने वाले लाभों, लाभ मतलब प्रॉफिट्स, होने वाले लाभों का उचित व न्याय संगत वितरण। वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन करना कैसा? समान रूप से।
ठीक है, उचित अच्छे तरीके से किसका वितरण करना, आनुवांशिक जेनेटिक रिसोर्सेस के उपयोग से जो हमें लाभ प्राप्त हुए। देखिए हम कोई भी रिसर्च करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने गोल्डन राइस बनाया, तो लिया तो उसको जैव विविधता से ही है, एक्सपेरिमेंट ही तो कर रहे हैं। अब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं मतलब आप जैव विविधता के लिए कहीं ना कहीं खतरा पैदा हो कर सकते हो, ठीक है, लेकिन आप ऐसे मत सोचिए। आप ये भी कर सकते हो कि ठीक है आप जैव विविधता के लिए खतरा बन सकते हैं या मंदेशा करते हैं, लेकिन आपको जो प्रॉफिट हो रहा है, जो लाभ है, जो आगे कर रहे हो, उसमें हमें शामिल कर लीजिए। जैसे आपने नाम सुना होगा कि ये जो बड़ी बड़ी कारखाने होते हैं, फैक्ट्रियां होती है, कंपनियां होते हैं, उनके मालिक होते हैं, ये समाज के लिए एक विशेष रूप से पूंजी देते हैं ना, एक पूंजी देते हैं, भाई इसके हॉस्पिटल बना दो, स्कूल बना दो, इसके लिए देते हैं, ये देना ही पड़ता है। ध्यान रखना, मैंने कई बार आपको बताया है। क्यों? आप कह दो कि जी हम तो अपना काम कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे। आप जो फैक्ट्री चला रहे हो उससे जो धुआं निकलता है वो पूरे इन्वायरमेंट को खराब करता है, इसके लिए जिम्मेदार आप हो, तो आप हमें कुछ तो दो ताकि हम उसका इस्तेमाल कर सकें। तो ये होता है इसके अंदर, तो सो लाभ होने वाले लाभ का वितरण, ये इसके उद्देश्य है। जितने भी देश है लगभग सभी देशों ने इसकी पुष्टि की है, मतलब इसको माना है। लेकिन आपको यहां विशेष रूप से ध्यान देना है, अमेरिका ने ना तो इसकी पुष्टि की है, पुष्टि का मतलब होता है प्रूव, मतलब मानना, भाई ठीक है मैं मानता हूं। एक तो कहा कि सर आप हमने समोसे खिलाने हैं आपने, मैंने कहा खिला देंगे भाई, ठीक है रुक जाओ आगे ऐसे बोलो मत, तो हम भाई खिला देंगे भाई, चलो आपको समोसे खिला देंगे। तो ये तो क्या होगी, पुष्टि होगी। एक मैंने कहा लो जी ये रे साइन, बुधवार को 12 बजे आपको समोसे मिले। दोनों बातें एक ही है कि अलग अलग है? अलग अलग है, समझ गए ना? तो अमेरिका एक ऐसा देश है जिसने ना तो इसकी पुष्टि की है और ना ही इस पर साइन किया है, मतलब अमेरिका इसके अंदर शामिल नहीं है। बहुत बड़ा देश है, अपने आप में उम्मीद बनती है कि क्वेश्चन आएगा इस पर। ठीक, चलिए तो सबसे पहले तो ये लिखिए, यहां पर लिखो शामिल देश, सॉरी शामिल देश 196, 196 इसके नीचे लिखना अमेरिका इसमें शामिल नहीं है, अमेरिका इसमें शामिल नहीं है। अमेरिका इसमें शामिल नहीं। आइए अब आइए, इसका जो सचिवालय है, सचिवालय कह दो या हेड ऑफिस कह दो, ये है मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल कहां पड़ता है? ये कनाडा के अंदर है। ये इसका सचिवालय है। इसमें लिखो देखिए सीबीडी, सीबीडी एक समय अंतराल पर, सीबीडी एक समय अंतराल पर, एक समय अंतराल पर एक सम्मेलन का आयोजन करती है, एक सम्मेलन का आयोजन करती है जिसे
जिसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहते हैं, कोप। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कहते हैं। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कोप इसको बोला जाता है। एक लाइन मैंने लिखा दी क्या, एक यहां पर लिख दीजिए, ये सीबीडी लागू कब हुआ था? 1993 के अंदर, 1993 में सीबीडी लागू हुआ था। लिख दीजिए लागू। देखिए, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए तो जैव सुरक्षा पर, बायोसेफ्टी पर एक पूरक समझौता हुआ, उसको कहते हैं कार्टाजेना प्रोटोकॉल। जैव सुरक्षा पर लिख दीजिए, इसी में है ये, ऐसे लिखो, बायोसेफ्टी पर मतलब जैव सुरक्षा पर एक पूरक समझौता। पूरक समझौता, समझौता मतलब प्रोटोकॉल, कंप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल, इसी से संबंधित था। उसका नाम है कार्टाजेना प्रोटोकॉल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुका है इसमें। कार्टाजेना प्रोटोकॉल, कार्टाजेना प्रोटोकॉल। अब देखिए, ये जो कार्टाजेना प्रोटोकॉल है, इसकी क्या कहानी है? इसकी कहानी ये है कि बायोसेफ्टी पर है और आनुवांशिक रूपांतरित जीवों से संबंधित। आनुवांशिक रूपांतरित जीव, अभी जैसे मैंने आपको कहा था, जैसे डोली भेड़ क्या है? आनुवांशिक रूपांतरित जीव है। अब भेड़ है, जीव है, तो जैव से संबंधित आ गया ना, जैव सेफ्टी से संबंधित। तो इसमें लिख दीजिए, यह है इसमें लिखो, यह है आनुवांशिक रूपांतरित जीवों से संबद्ध है, मतलब जुड़ा हुआ है। आनुवांशिक रूपांतरित जीवों से संबंध है। अब इसमें कार्टाजेना जो प्रोटोकॉल है, भारत के द्वारा हस्ताक्षर, भारत ने जो इस पर हस्ताक्षर किए थे वो 2001 में किए थे, जबकि ये जो कार्टाजेना प्रोटोकॉल आया था ये 2000 में आया था। 2000 में आया था। आपके एग्जामिनर ने एक क्वेश्चन पूछा है कि जैव सुरक्षा से संबंधित जो कार्टाजेना प्रोटोकॉल है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये मेरिट तय करने वाले क्वेश्चन होते हैं, सीधे सीधे नहीं होते, ये इतनी आसानी से समझ में भी नहीं आते हैं। जैव सुरक्षा से संबंधित कार्टाजेना प्रोटोकॉल को भारत में कौन सा मंत्रालय क्रियान्वित करता है? मिनिस्ट्री का नाम पूछा है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, जब भारत ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए तो अंडर में आ गया ना भारत। तो इसमें लिख दीजिए, इसे भारत का वन व पर्यावरण मंत्रालय, भारत का वन व पर्यावरण मंत्रालय क्रियान्वित करता है। क्रियान्वित मतलब इंप्लीमेंट, क्रियान्वित करता है।
आइए अब देखिए, इसकी जो पहली बैठक हुई थी ये हुई थी फरवरी 2004 में। स्थान था कुआलालंपुर। क्या है ये कुआलालंपुर? शाबाश। मलेशिया के अंदर, कुआलालंपुर मलेशिया में इसकी पहली बैठक हुई थी। आपको यहां पर यह ध्यान रखना है कि कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? जैव विविधता से संबंधित है ना। आपके ऑप्शन दे देगा कार्टाजेना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? जैव विविधता, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। तीसरा दे देगा अम्लीय वर्षा, चौथा दे देगा ओजोन परत संरक्षण। ऐसे बनता है। किससे हो जाएगा ये? जैव विविधता से। जैव सुरक्षा पर समझौता है ये, सीबीडी के तहत ये हुआ था। चलें आगे। अब आप देखिए, ये जो कोप है 2010 में एक कोप हुआ था, है ना। लिखिए, या पहले ऐसे लिखो, शुरू का कर लेते हैं। ऐसे लिखिए, पहला कोप, पहला कोप। ये जो पहला कोप हुआ था ये 1994 में हुआ था। 1994 में हुआ था। स्थान था नसाउ, ये बहामास की राजधानी। पहला कोप यहां हुआ था। इसी दरमियान एक महत्वपूर्ण कोप आया, वो था कोप 10, और ये 2010 के अंदर ही हुआ था। कोप 10 ये हुआ था नगोया में। नगोया, ठीक है ना। नगोया, ये जो नगोया है ये जापान में पड़ता है। देखिए यहां पर नगोया प्रोटोकॉल सामने आया, बहुत ही महत्वपूर्ण। खूब पूछा गया है, नगोया प्रोटोकॉल का संबंध किससे? जैव विविधता के संरक्षण से। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? जैव विविधता। अब देखिए 2010 में तो ये बना इसी कॉन्फ्रेंस के अंदर, लेकिन ये जो प्रभावी हुआ था ये 12 अक्टूबर 2014 को हुआ। बाई चांस कहीं आप कुछ और पढ़ लो तो 12 अक्टूबर 2014 को ये प्रभावी हुआ था। प्रभावी को आप इंग्लिश में कहना चाहो तो इम्प्लीमेंट कह सकते हो। ऐसी चीजें ध्यान रखनी है आपने। चले, इसका क्या है लिखिए, इसमें क्या बात कही गई है इसमें लिखो। यह भी सीबीडी का सीबीडी का एक पूरक समझौता है। कार्टाजेना भी क्या था? एक पूरक समझौता ही था। पूरक समझौता है।
यह है आनुवांशिक संसाधनों तक, यह आनुवांशिक संसाधनों तक पहुंच को आनुवांशिक संसाधनों तक पहुंच को प्रतिबंधित करने का अधिकार देता है। प्रतिबंधित करने का अधिकार देता है। इसके कहने का क्या मतलब हुआ? इसके कहने का अर्थ ये हुआ कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आनुवंशिक संसाधनों तक हर किसी की पहुंच हो, नहीं तो बिगाड़ देंगे ये। इस पर एक नियंत्रण होना चाहिए और बकायदा इसके लिए देशों को निर्धारित करना चाहिए। क्या पहुंच को क्या लिखा दिया? प्रतिबंधित करने का अधिकार देता है। यह बताता है कि इन संसाधनों पर एक प्रदाता देश का, प्रदाता मतलब डोनर, देने वाला, प्रदाता मतलब क्या होता है? देने वाला। एक प्रदाता देश का नियंत्रण होना चाहिए। इन संसाधनों पर एक प्रदाता देश का नियंत्रण होना चाहिए। चले आइए, थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा आपको। ये देखिए, कार्टाजेना प्रोटोकॉल, ये आनुवंशिक रूपांतरित जीवों से संबंध है, मतलब बायोसेफ्टी से संबंधित है। ठीक है, ये भी क्या करता है, ये इससे रिलेटेड हो गया। ये भी क्या करता है, सेम इसी से ही संबंधित है। लेकिन ये एक थोड़ी सी एक नई बात कहता है कि जो भी आनुवंशिक संसाधन है, जेनेटिक रिसोर्सेज है, उन पर कंट्रोल होना चाहिए। ये नहीं है कि हर कोई किया जा रहा है। इसके लिए बकायदा आप किसी देश को हाईलाइट कर सकते हो, आगे उसको आप बता सकते हो। जैसे है ना, यूएनओ में 5 स्थायी सदस्य है, यूएनओ में 5 स्थायी सदस्य है, तो आप देखिए कैसे वीटो पावर लग जाती है। उनमें से एक ने मना कर दिया तो मना। तो इस प्रकार का सिस्टम करो। ये नगोया प्रोटोकॉल में हुआ था। नगोया जापान का एक शहर है, यहां पर हुआ था ये। क्लियर होगी बात सारी? तो यहां पर जो हमने बात की है वो ये की है कि जैव विविधता के संरक्षण के लिए 2 प्रोटोकॉल हमारे सामने आए हैं। एक है कार्टाजेना प्रोटोकॉल और एक है नगोया प्रोटोकॉल। दोनों का संबंध ठीक है जैव विविधता से है, लेकिन वास्तव में ये किसको ज्यादा हाईलाइट करते हैं? आनुवंशिक संसाधनों, आनुवंशिक संसाधनों, उनकी सेफ्टी पर ये ज्यादा बात करते हैं। उनका जो लाभ है या उनका जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये उस पर ज्यादा बात करते हैं। और भारत इसमें इसका समर्थन भी करता है। जैसे कार्टाजेना पर हस्ताक्षर भारत ने 2001 में कर दिए थे, उसी तरीके से भारत इसका भी मेंबर है। लिख दीजिए, इसके नीचे लिखो, इसमें लिखो, इस प्रोटोकॉल पर, इस प्रोटोकॉल पर भारत ने, इस प्रोटोकॉल पर भारत ने हस्ताक्षर किए हुए हैं। भारत ने हस्ताक्षर किए हुए हैं। ठीक, तो दोनों में भारत शामिल है। अब आ जाइए, इसमें नगोया प्रोटोकॉल के तहत कुछ बातें हुई थी। ये 2010 में हुआ था, हालांकि ये चीजें मैं आपको पहले करवा चुका हूं। ठीक है, क्या बातें हुई थी? यहीं पर ये डिसाइड किया गया
कि वर्ष 2010 को ये मनाया गया अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष, इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी ईयर। और वर्ष 2011 से वर्ष 2020 को मनाया गया अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दशक, डिकेड, इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डिकेड। 2010 को तो बनाया गया इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और 2011 से 2020 को ये मनाया गया यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑन बायोडाइवर्सिटी, जो भी आप करना। चलें, आइए। अब इसके बाद आया कोप 11। कोप 11, कोप 11, ये जो कोप 11 हुआ था ये 2012 के अंदर हुआ था। आप हल्का सा यदि अंदाजा लगाओगे तो क्या हम ये कह सकते हैं क्या ये 2 वर्ष के अंतराल पर होते हैं, ठीक है ना। लेकिन सामान्यतः कई बार क्या है बीच में बिगड़ जाता है, जैसे कोरोना काल के कारण बिगड़ गया था, वो थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। वैसे जनरली हम बात करेंगे तो नियमित अंतराल क्या है, 2 वर्ष, कहना चाहो तो आप कह सकते हो। ये कोप 11 जो है ये केवल इसी कारण से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो हुआ था ये हैदराबाद के अंदर हुआ, आंध्र प्रदेश। बस ये इस कारण से थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। हैदराबाद के अंदर हुआ। चलें, अब आप देखिए ये चलता गया सिस्टम। अब कोप 15 है ना, ये कोप 15 जो हुआ था ये अजीब सा हुआ था। आइए, कोप 15, यहां पर क्या है, ये कोरोना वाला मामला आ गया था, ठीक है ना। इस कारण से ये आगे स्थगित करते गए। एक ऐसा सिस्टम बन गया यहां पर कि यह 2 सेशंस के अंदर हुआ, 2 सेशंस के अंदर। इसमें लिख दीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं आपको। यह 2 सेशन के तहत हुआ, ध्यान रखना है। 2 सेशंस के, एक सेशन हुआ था 2021 के अंदर और एक सेशन हुआ 2022 के अंदर। 2022 के अंदर ये कोरोना काल चल रहा था, इस कारण से आगे ये पोस्टपोन होता गया, लेकिन इसको फिर 2 सेशन में बांट दिया गया। इसका जो पहला सेशन हुआ था 2021 के अंदर, हालांकि डिसाइड पहले था, लेकिन मैंने कहा कोरोना के कारण ये आगे एक्सटेंड होता रहा। 2021 के अंदर हुआ था, और ये 2021 वाला जो पहला सेशन था ये हुआ था कुनमिंग में, चाइना। कुनमिंग चाइना में हुआ। और इसका जो दूसरा सेशन कह दो या सेकंड पार्ट कह दो, ये हुआ था मॉन्ट्रियल में। मॉन्ट्रियल, कनाडा में। मॉन्ट्रियल। क्लियर होगी बात सारी। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, फिर भी मत कर देना, मैं बार बार रिपीट।
अब ये तो है ही, इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण है, कोप 16, ये होगा 2024 के अंदर, ठीक है, और ये होगा तुर्की, ये तुर्की के अंदर हो, ये तुर्की के अंदर हो। चले, ये था जी आपका CBD, ये CBD का पोर्शन था। एक अपडेट और है मेरे पास, ये ध्यान रखना है इसके अंदर। अब आगे जैसे भी कोई कोप वगैरह हो तो आप जुड़ जाओगे उससे, ठीक है। यहाँ पर एक बात आप विशेष रूप से ध्यान देना, ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी कोप होते हैं, वो अलग बात होती है। ये बायोडाइवर्सिटी के लिए ये एक अलग बात है। हाँ, वो तो आगे पहुंच गए, उसकी बात नहीं करेंगे अपने, ये तो उलझ जाओगे। आइए, एक मैंने आपको बायोडाइवर्सिटी में BSR करवाए थे, बायोस्फीयर रिजर्व, ये करवाए थे, ठीक है। अच्छे तरीके से मैंने आपको बता दिया था। आप जानते हो कि ये जो है पौधों व जानवरों के लिए संरक्षित क्षेत्र है। पौधों व जानवरों के लिए संरक्षित क्षेत्र है। यदि हम वर्ल्ड की बात करें, टोटल वर्ल्ड की बात करें, तो ये 727 है, 727 है। और इन सब का जो प्रारंभ हुआ था 1971 में, और ये प्रारंभ हुआ था यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को ने इसको प्रारंभ किया था, ये ध्यान रखना। बायोस्फीयर रिजर्व जो विश्व में प्रारंभ करने का जो श्रेय दिया जाता है, ये यूनेस्को के द्वारा। मेन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत, प्रोग्राम के भारत सरकार के द्वारा स्थापित बायोस्फीयर रिजर्व, ये है 18, याद कीजिए, मैंने आपको 18 के नाम लिखाए हुए हैं, ठीक है ना, 18 के नाम लिखाए हुए, ध्यान रखें। अब आपको ये ध्यान रखना है, ये जो 18 है, अपडेशन ये है, इनमें से 12 को यूनेस्को ने मान्यता दी है ना। अब ये संख्या बदल चुकी, ठीक है, क्लियर होगी बात सारी। तो ये अपडेट है, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आ चुका है। अब कितने हैं? 12। वैसे मैंने आपको नाम वहां कुछ लिखा दिए थे, लेकिन यहां मैं बता देता हूं, जल्दी जल्दी कर देते हैं ताकि रिवीजन हो जाएगा थोड़ा। नीलगिरी, अभी आपको बताया हुआ है नीलगिरी कहाँ है, कैसे है, आप वहां जाके स्टार्ट लगा देना जो भी आपको नोट्स के अंदर दे रखा है। मन्नार की खाड़ी, सुंदरवन, याद करो, पश्चिम बंगाल, सुंदरवन। नंदा देवी, नोक्रेक,
बताया था ना मेघालय वाला, पंचमढ़ी। सिमलीपाल कहाँ है ये? ओडिशा में। क्या मतलब याद करके बैठे हो, तैयारियां चल रही है जोरों पर। अचानकमार अमरकंटक, सब बताया हुआ है। कौन सा एरिया है ये? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ग्रेट निकोबार, कौन बताएगा ये कहाँ है? क्या बात है, बड़ी अच्छी तैयारी है यार। कौन पढ़ाता है आपको? इतनी बढ़िया तैयारी कैसे कर रखी है? चलो भाई, ये सौरभ कुमार, और कोई नहीं बोलेगा। ये कहाँ है? और मत बोलो, और मत बोलो ये। अरे इसको मत बताओ। है? केरल है कि तमिलनाडु या सिक्किम? एक बार क्या होता था, पहले मैंने ऐसे देखा कई बार, कई बच्चे क्या करते, जैसे मैं पूछता ना तो वो गलत बताते। गलत बताते तो वो, जैसे मान लीजिए वो सही भी बोलता ना तो भी गलत बोल जाता वो। जैसे कहते अगस्ता सर सिक्किम में है। अब यदि इसके ध्यान में भी होता केरल में है, तो ये हमेशा बच्चे के दिमाग में ही आता है यार, क्या पता यार सिक्किम में ही हो। ये होता है, अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखा करो हमेशा। कंचनजंगा, ये सिक्किम वाला है, और 12वां है पन्ना। तो ये 12 स्थान है, 12 BSR है, जिन्हें यूनेस्को ने मान्यता दी है। आप तो बायोडाइवर्सिटी जहां पर मैंने आपको करवाया है, जहां पर मैंने बायोस्फीयर रिजर्व करवाया है, वहां इसको अपडेट कर लेना। ठीक, एक CBD मैंने बता दिया। इस संबंध में, CBD के संबंध में कुछ भी ना ध्यान रहे, ये ध्यान रखो, जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित है। 2 प्रोटोकॉल है, कार्टाजेना, नगोया। पहला जो होया था नसाऊ में हुआ था, 2010 में जो हुआ था नगोया में हुआ था, 2012 के अंदर जो हुआ था हैदराबाद के अंदर हुआ था, और वो 15 जो है ये 2 सेशन में हुआ था। 21 में जो हुआ वो कुनमिंग चाइना में हुआ, और एक 2022 के अंदर जो हुआ था वो मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ। आगामी ये 2024 के अंदर होगा, जिसको मैं सबसे ज्यादा टॉप का क्वेश्चन मान के चलता हूं, वो 2024 में होगा तुर्की में। क्लियर? चलिए।